हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4, चैप्टर है सर्कल फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 का। इफ अ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, एक हेक्सागन हमें बनानी है। एक हम हेक्सागन बनाएंगे। हमने एक हेक्सागन बनाई, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। एक हेक्सागन है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। हमने इस तरह से हेक्सागन बनाई। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब है जो हम सर्कल बनाएंगे वो इसकी सभी साइड्स को टच करके जाए। इस तरह से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने इस तरह से एक सर्कल बनाया जो इसकी सभी साइड्स को टच करके जाए। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। इसकी नेमिंग कर देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ। हमें प्रूव करना है कि थ्री साइड का सम बाकी की थ्री साइड के सम के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं जो पॉइंट यहाँ पर सर्कल को टच कर रहे हैं। सपोज दिस इज पॉइंट पी, क्यू, आर, एस, टी और डब्ल्यू। ठीक है, हमने इनकी नेमिंग कर दी है। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डीई प्लस एफ ए। तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड को लेके आएंगे। लेफ्ट साइड जैसे ही हमारे पास आ जाएगी, राइट साइड अपने आप ही आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं हमारे पास है क्या। हमें ए बी सी डी और ई एफ साइड चाहिए। अगर आप लोग देखो यहाँ पे, मैं ए बी साइड की बात करूं तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंजेंट बन रहे हैं। ए पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डब्ल्यू। सेम बी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, बी पी किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू। क्यू पॉइंट, सी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, क्यू सी और सी आर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जितने भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं हम सबकी इक्वेशन बनाएंगे, सबको प्लस करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का यूज करना है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का हम बार बार यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देते हैं, वी नो दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट length of tangent to a circle is always equal। अब मैं सभी पॉइंट्स ले रही हूं फ्रॉम पॉइंट ए। सबसे पहले हम ए पॉइंट लेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए। अब ए पॉइंट से यहां पर ए पी इज इक्वल टू ए डब्ल्यू, ये टेंजेंट आएगा। हम AP को पहले लिखे या AW, ये डिपेंड करता है हमारे आंसर पे। आंसर में हमें लेफ्ट साइड में AB बनाना है, तो AB के अंदर जो साइड आएगी वो हम पहले लेंगे। सेम CD कैसे बनेगा हमारा, जब हम CD में जो साइड आएगी वो हम लेफ्ट में लेंगे। EF कैसे बनेगा, EF के अंदर जो साइड आएगी उसको हम पहले लेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। तो अब पॉइंट A से तो हमें क्या चाहिए, AB साइड बनाने के लिए पहले हमें AP लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इज इक्वल टू AW। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम B पॉइंट लेंगे, फ्रॉम पॉइंट B, सीरियल वाइज हम लेते जाएंगे फ्रॉम पॉइंट B पॉइंट से। अब हम पहले BQ नहीं लेंगे, हमें ये बनाना है, तो हम लेंगे BP इज इक्वल टू BQ। सेम अब C पॉइंट लेंगे, फिर हम D पॉइंट लेंगे, फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम पॉइंट D, from point E, from point F, from point F। अब C पॉइंट से हमें क्या लेना है, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, CR इज इक्वल टू CQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। D पॉइंट से हमें क्या लेना, पहले DR, फिर हम लेंगे DS।
dr इज इक्वल टू ds। नेक्स्ट ई पॉइंट से हम पहले लेंगे et इज इक्वल टू es। इक्वेशन नंबर 5। अब f पॉइंट से अब हमें ये बनाना है तो हम लेंगे ft, फिर हम लेंगे fw। ft इज इक्वल टू fw। तो ये हमारी आ चुकी है इक्वेशन नंबर 6। अब हमें इन सभी इक्वेशंस को क्या करना है, जो हमें 2 प्रो में करने के लिए कहा गया है। 2 प्रो में हमें दिख रहा है हमें इन सबका सम करना है, तो हम सबको सम कर देंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो लेफ्ट साइड है वो सभी आपस में प्लस होंगे, राइट साइड सभी आपस में प्लस होंगे। तो हम क्या प्लस करेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस ET प्लस FT इज इक्वल टू, अब राइट साइड को प्लस करेंगे, AW प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस ES प्लस FW प्लस FW। अब आप देखो AP और BP को प्लस करके क्या बन रहा है हमारा AB, तो हमने यहाँ पे लिखा AB। CR और DR को प्लस करके क्या बन रहा है हमारा CD, तो हमने यहाँ पे लिखा CD। ET और FT को प्लस करके हमारा क्या बन रहा है EF, तो हम इसको लिखेंगे EF। AW में हम FW को प्लस करेंगे, AW प्लस FW हमारा क्या बनेगा AF। BQ में आप CQ को प्लस करोगे, BQ प्लस CQ ये बनेगा BC प्लस DS और ES को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा DE। अब हम राइट साइड चेक करते हैं, हमारी क्या बननी चाहिए थी BC, हमारा है आंसर में, DE भी है आंसर में और FA भी है, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.4 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसने कहा है एस ट्राइंगल एबीसी के सेमी पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है, इन विच 3 साइड्स हमें गिवन है, बीसी साइड्स ए है, सीए साइड बी है और एबी साइड को हमें सी लेना है। अ सर्कल टचेस द साइड्स बीसी सी एबी एट डीईएफ, प्रूव करो BD इज इक्वल टू S माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ पहले कि ये डायग्राम हमने ड्रॉ कैसे किया। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और एक सर्कल इसकी सभी साइड्स को टच करके जा रहा है। ये कहाँ लिखा हुआ है, जब इस वर्ड यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्कल टचेस द साइड्स। अब कहाँ पे टच कर रहा है, BC साइड को D पर, AC साइड को E पर और AB साइड को F पॉइंट पर। तो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया, और हमें बताया हुआ है कि BC साइड हमारी A है, AC साइड हमारी B है और ये साइड हमारी C है। तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि हमें BD साइड को फाइंड आउट करना है। तो जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं X। आप लेट नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं फाइंड आउट करने के लिए X। अब देखो, अगर BD X है तो BF भी क्या होगा, X होगा, और DC क्या हो जाएगा, A माइनस X। ऐसे ही अगर DC A माइनस X है तो EC भी क्या हो जाएगा, A माइनस X। तो ये सब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है 3 साइड्स, BC साइड है A, CA साइड है B और AB साइड है C। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो BD साइड है वो इक्वल आनी चाहिए S माइनस B के। प्रूफ। अब यहाँ पे हम फिर से लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमने BD को लेट कर लिया है X, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, X Y Z कुछ भी। तो BD को हमने X लेट कर लिया। अब अगर BD X है तो DC क्या होगा, डायग्राम में हमने देखा A माइनस X। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम
external point to a circle, length of tangent is always equal. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से टेंजेंट्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है बी डी इज इक्वल टू बी एफ, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम बी, हमारे पास टेंजेंट बना बी डी इज इक्वल टू बी एफ, और दोनों हमारे पास क्या हो गए एक्स, और सी पॉइंट से हमारे पास क्या बना है ए माइनस एक्स, और सी डी एंड सीई, फ्रॉम पॉइंट सी सीई सी डी इज इक्वल टू सीई। अब सी डी ए माइनस एक्स है तो सीई भी क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स। अब ये एक्स है, बी एफ एक्स आ चुका है हमारा, तो ए एफ क्या होगा सी माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या था सी था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि बी एफ हमारा एक्स है, तो यहां से हमारा ए एफ कितना आया सी माइनस एक्स। अब हमारा बचा है पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टेंजेंट क्या होगा ए एफ इज इक्वल टू ए ई, और दोनों कितने हो जाएंगे सी माइनस एक्स। अब मैं इसको डायग्राम में मेंशन कर रही हूँ, ये सी माइनस एक्स है तो ए माइनस ई भी हमारा क्या आ गया सी माइनस एक्स, और ये हमारा क्या आ गया था ए माइनस एक्स। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो सी माइनस एक्स और जो ए माइनस एक्स है, ये दोनों सी माइनस एक्स एंड ए माइनस एक्स, ये दोनों मिलके क्या बना रही है पूरा बी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम क्या करते हैं x को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को हमने क्या लेट किया हुआ है bd हमारा x है, तो हमें bd की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस एक्स को हम लिख देते हैं माइनस 2x। इस b को हम इधर ले आएंगे a, और b इधर आके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे c ऑलरेडी प्लस का है, माइनस 2x राइट साइड हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a माइनस बी प्लस सी, 2 को बाय में ले आएंगे, हमारे पास x की वैल्यू ये आई है। अब इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास bd की वैल्यू आनी चाहिए s माइनस डी, और s यहाँ पे क्या है सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में मेंशन करूं सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है तीनों साइड का टोटल डिवाइड बाय 2। सेमी मींस होता है हाफ, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ऑल साइड्स हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी और बाय में 2, तो ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे s तो बना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये आंसर लाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे s कैसे आ सकता है। देखिए s कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस बी है, मैं यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस कैंसिल होगी यही आएगा, पर हम कर क्यों रहे हैं आंसर लाने के लिए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी को हम इकट्ठा लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, माइनस बी हमारा हो गया माइनस 2b, और जो ये 2 है ये अलग लिख देते हैं, इसके बाय में भी और इसके बाय में भी। अब आप ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा सेमी पेरीमीटर s, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा माइनस b, और x को हमने क्या लेट किया हुआ था b d। तो ये हमारा आंसर है। बस आपको ध्यान रखना ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। हमने क्या किया यहाँ पे सभी जो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इससे हमारे पास ये सभी साइड्स आ गई थी। फिर इन साइड का टोटल b बन रहा था, हमने यहाँ से x की वैल्यू को इवेल्युएट किया, फिर हमने यहाँ पे s बनाने की कोशिश की जो तभी आ सकता था जब यहाँ पे प्लस का b होता, तो हमने प्लस b भी कर दिया माइनस b भी कर दिया ताकि हमारी इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो। अब हमने यहाँ पे सोल्व करके इसको सेपरेट कर दिया, b को सेपरेट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया s माइनस b।